तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी परीक्षा की में। और आज हम पढ़ेंगे CTET CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस के अंदर चैप्टर 1 जो कि यूनिट 1 के अंदर है, वृद्धि व विकास। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो पूरी देखना। तो पहला क्वेश्चन है अभिकथन ए। कथन व कारण, जो कि न्यू टॉपिक्स है, जो कि न्यू न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित है, वो हम देखेंगे। अभिकथन ए। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दो शब्दों का व्यवसाय बोलना वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों में उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण, सही विकल्प चुनिए। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। यानी विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक ही होता है क्या? जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों की उम्र तक ऐसा नहीं करते। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 3, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट और वृद्धि व विकास या फिर ये थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। जी, ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 4 होना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर 4 है, क्योंकि विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है। ये चारों तरफ से होता है, ये कोई रेखिक प्रक्रिया नहीं है। मानसिक, शारीरिक सभी विकास एक साथ होता है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है हमारा, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बच्चों की लंबाई और वृद्धि में वृद्धि वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? पहला, भावनात्मक परिवर्तन। क्या भावनात्मक परिवर्तन है? मुझे तो नहीं लगता कि होने वाला है। संज्ञानात्मक? नहीं। गुणात्मक? क्या यह गुणों का परिवर्तन है? नहीं। मात्रात्मक हो सकता है, क्योंकि इसमें मात्रा बढ़ रही है। लंबाई और वजन दोनों एक मात्रात्मक मान है, तो इसका उत्तर हो सकता है 3। देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है 3। प्रश्न नंबर 4। पहले हम कारण पढ़ेंगे या अभिकथन, जो भी आपको सही लगे। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। इसका कारण है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। क्या यह सही है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। 3, कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं केवल जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। इसके और भी अन्य रूप हो सकते हैं निर्धारण करने के लिए। ठीक है, तो अभिकथन हम प्रश्न 5 देखते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्पत्ति मूलक कारक
मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक या फिर वंशानुगत कारक। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है 3, यानी पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 6, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? यानी भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता। व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम देखते हैं इसका उत्तर 3, मनोसामाजिक विकास, क्योंकि इसमें मानसिक और सामाजिक, व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों रूप प्रारूप आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका एक हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जाता है। यानी कोई स्नेहा लड़की जिसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका हाथ अलमारी के हैंडल तक आसानी से चला जाता है, वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? वृद्धि, अनुकूलन, सीखना या पाढ़? जी, सीखना तो होने से रहा, तो इसका क्या हो सकता है? वृद्धि देखते हैं। जी हाँ, यह वृद्धि का ही एक उदाहरण है, क्योंकि उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। कद बढ़ने का मतलब है वृद्धि लंबाई में, यानी ये मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, जो कि परिपक्वता के बाद में रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 12 वर्ष, 1 वर्ष। 1 वर्ष तो मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर तो बच्चा बोलना सीखता ही है, और 3 वर्ष के अंदर भी उसको चुटकुलों की समझ तो होने से रही। तो इसका आंसर हो सकता है 12 वर्ष या 7 वर्ष। मेरे अनुसार इसका उत्तर है जो 7 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष के अंदर बच्चा समझने लग जाता है और बच्चा प्ले गेम्स, वर्ड गेम्स आदि खेलने के लिए उत्सुक होता है। तो इसका आंसर है 7 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था, इसका जो व्याख्या है 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खालिस्तान और सोच खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच। तो इसका उत्तर आपको एक एक वर्ड इसमें रख के देखना पड़ेगा, उसका आंसर हम निकाल लेते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर रहती है, इसके अंदर वृद्धि कम होती है, यानी कुछ हद तक आत्म केंद्रित सोच आत्म केंद्रित होती है, बच्चा अपने बारे में ही सोचता है। और बाल मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि तार्किक हो जाती है, वृद्धि धीमी हो जाती है, सोच तार्किक हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक यानी जिसमें हमारा मूवमेंट ज़्यादा होता है। सूक्ष्म के अंदर तो हमारा लिखना वगैरह, लिखना या फिर हमारी उंगलियों की गति, ऐसी चीज़ें आती है जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। और स्थूल के अंदर यानी दौड़ना, तैरना इत्यादि, ये रूप जो जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, वो स्थूल गतिक होता है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। देखें क्वेश्चन के अंदर, बुनाई करना, तैरना, एक कागज़ पर वृत्त वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज़ पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसके अंदर आपको देखना है कि स्थूल यानी, स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है जो कि हार्ड, यानी वह उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर कम मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर हमें हाथ पैर
सभी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो बुनाई के अंदर सिर्फ हाथों का यूज़ हो रहा है, सिर्फ कलाइयों का, तो ये सूक्ष्म के अंदर आएगा। एक कागज़ को वृत्त के रूप में काटना, तो ये भी सूक्ष्म होगा। आयताकार रूप में काटना, ये भी सूक्ष्म होगा। लेकिन तैरना, तैरना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं, और ये जिसके अंदर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका उत्तर देखते हैं 2, तैरना। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए सवाल लाते रहेंगे। सीटीटी की तैयारी के लिए यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चंस बताते रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी परीक्षा में आने की जो जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।